वेरी गुड इवनिंग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है फॉर द जनरल स्टडीज़ बैचेस। स्पेशल क्लासेस ऑन बिहार, स्पेशल क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज़ ऑफ झारखंड, स्पेशल क्लासेस ऑन Haryana PCS, because all these three preliminary examinations are around the corner. Therefore, it has been decided, rather I have taken a decision to start special PT exclusive classes for the different states with all the regional informations and current informations for Haryana, Jharkhand and Bihar. 10th अप्रैल से शुरू कर रहे हैं बिहार स्पेशल बीपीएससी के लिए स्पेशल क्लास और झारखंड स्पेशल क्लास और हरियाणा स्पेशल क्लास। और दिस ड्यूरेशन ऑफ द क्लास विल बी 2.5 आवर, 2.5 घंटे का क्लास होगा। फिर जो लोग इस बार दे रहे हैं वो लोग उसको ज़्यादा अटेंड करें। बाकी लोगों के लिए वीडियो क्लासेस सेव करके रखना है आपको, और जब आपकी ज़रूरत होगी तब आप उसको यूज़ करना। ये क्लासेस सभी को नहीं दी जाएंगी, ये उनको दी जाएंगी जिन्होंने उस पार्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है। पीटी एक्सक्लूसिव क्लास मैंने पीटी कम मेंस के बच्चों को भी दे दिया, और कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कि पीटी कम मेंस में भी एडमिशन लिया था और पीटी एक्सक्लूसिव में भी लिया था। तो उनके मन में होगा कि नहीं, हमारा तो नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई नुकसान आपको नहीं हुआ है। आपके लिए स्पेशल मटेरियल, स्पेशल टेस्ट सीरीज और ये जो स्टेट वाली स्पेशल क्लासेस हैं वो आपको अलग से दी जाएंगी। और इसीलिए पीजी एक्सक्लूसिव जो बैच था उसका चार्ज भी बहुत ही कम लिया गया, अराउंड आई थिंक 5000 था, शायद 4000 समथिंग था। तो वो आपने जो पे किया है उसका आपको उसका रिवार्ड्स मिलेगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें और इस बात से ना जलें कि आपने तो 4000 5000 एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो आपको क्या एक्स्ट्रा मिला। आपको क्या मिलेगा उसका निर्धारण मुझे करना है। आप चिंता छोड़िए, आप लोग पढ़िए। और मेरा तो ये होता है कि भाई हम कोई कोर्स ऑफर करें तो अपने सारे विद्यार्थियों को कैसे उसको दे दें कि सबका लाभ हो जाए। तो उद्देश्य तो हमारे कोर्सेज का ये है ना कि आप सफल रहो। तो मान लो रजनीश राज सर ने हिस्ट्री का पीटी का मेंस क्लास लिया, तो मैंने रवि मिश्रा को पीटी स्पेशल क्लास करवा दिया। अब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब बताओ, ये एक अच्छा लाभ देगा बच्चों को। जो पब्लिक सर्वेंट्स आप बैठे हुए हो, तो उद्देश्य तो ये है कि आप सफल हो जाओ, आपको सफलता मिले। फिर मैंने पहले कहा था कि आप जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको 5 बार देख पाओगे, लेकिन अब मैंने घोषणा कर दी है कि आप उसको कितनी बार भी देखो, और लेकिन उसका ड्यूरेशन वही रहेगा जो पहले फिक्स था। नहीं तो आप लोग क्या करते हो कि फ्री वीडियो बांटने लगते हो, दोस्तों को दिखाने लगते हो। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा कोर्स प्रोग्राम है ये बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, है ना। तो आपकी बहुत सारी ऐसी गलतियां रहती है। आप कोर्स के साइंटिटी को नहीं समझते हो, उसके पवित्रता को नहीं समझते हो। तो आपको भी एक अनुशासित व्यवहार रखना है ना। तो जब आप हमारे दर्द को समझोगे, हम आपके पीड़ा को समझेंगे, हम आपकी असमर्थता को समझते हैं, आपके अर्थाभाव को समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, तो आपके लिए अधिक से अधिक क्या लाभ हो वो कार्य करते हैं। तो आपको भी समझना होगा कि आप किसी भी तरह की वीडियो का दुरुपयोग न करें। और हमारी प्रार्थना है आपसे कि वैसे ही फ्री वीडियोस किसी को न बांटें, नहीं तो फिर वही काम करेंगे कि 5 बार सीन वीडियो के बाद आपका वीडियो खत्म हो जाएगा, तो फिर आप नाराज हो जाओगे।
तो आप अपने चरित्र, अपने अनुशासन का परिचय दो। और हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लगातार आपकी क्लासेस, धुआंधार क्लासेस चल रही हैं। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आप वीडियो क्लासेस देखो या उसको स्टोर करो आगे देखने के लिए, या फिर आप लाइव क्लास लगातार देखते रहो। सूचना समाप्त। अब टाइम है फिर इंडियन ज्योग्राफी का, भारत के मैप लोकेशंस का। गुड इवनिंग सारिका, गुड इवनिंग स्वाति, गुड इवनिंग अमित शर्मा। You have been terrific in terms of your attendance and in terms of your discipline, in terms of your regularity. I really appreciate my English medium batch for their sincerity in the class, and I have very high appreciation for my Hindi medium general studies students because of their overwhelming love for me, overwhelming support and affection for me. My classes are on Telegram. Good evening all. चोर भी लगे हुए हैं इस कोर्स के पीछे। इतना कम पैसे का कोर्स है, फिर भी इसके पीछे चोर लगे हुए हैं। कोई बात नहीं है, जिसको जहां लाभ मिले लेने दो, लेकिन याद रखो, तुम अगर किसी का फल भी तोड़ करके चोरी से खाते हो तो तुम्हारे शरीर में नहीं लगता, क्योंकि जब मन में चोर हो तो जब फल का पोषक तत्व तो नहीं लगता तो फिर ज्ञान कैसे लगेगा। इसलिए जो लोग चोरी से या टेलीग्राम के माध्यम से इधर उधर देख रहे हैं वो कोई सीरियस कैंडिडेट नहीं होते हैं। तो आप लोग इसकी चिंता छोड़ दो कि टेलीग्राम पे कहाँ फ्री चला गया, किसने हैकिंग कर लिया, आप उसकी चिंता छोड़ दो। उन लोगों का वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है। वो इस तरह से 10 जगह हैकिंग करेंगे, 10 जगह का मटेरियल देंगे। ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है ना, रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है। शक्तम सेठिया, यू आर ऑल्सो वेरी रेगुलर। आई नो यू आर फ्रॉम झारखंड। और मेरा हिंदी मीडियम जीएस बैच, इंग्लिश मीडियम जीएस बैच, the problem is that I cannot read all the messages at a time because messages are flowing on the screen and only 2 batches can be displayed on the whatever on the channel. तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, बट जय कृष्णा, गुरुजी प्रणाम, नमस्ते, लॉट्स ऑफ लव इज कमिंग फ्रॉम हिंदी मीडियम बैच। शफीक, कुणाल, प्रत्युष, द ओल्ड पीपल, आई रिमेंबर ऑल ऑफ यू। अंजलि, हरी, इतनी वीडियो आ रही हैं कि देखना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेकर के देखो। हमारा काम है कि हम आपको सही समय पर, 9 महीने का पीरियड मैंने लिया था आपसे। किसी भी शिक्षक को मैंने ये नहीं बांधा कि आप कितना क्लास लेंगे। सभी शिक्षकों को पूरी स्वतंत्रता दी गई कि आप अपने कंप्लीट जो भी नॉलेज है, जो भी आपका ज्ञान है, पूरी तरह से हमारे स्टूडेंट्स को दीजिए। और कोर्स को आप 1.5 साल तक आराम से देखते रहो ना, आराम से 18 महीने तक देखते रहो। 9 महीने का कोर्स है और 9 महीना आपको फिर से देखने का मौका मिलेगा। आप कोर्स को देखते रहो बार बार, कम से कम 5 बार तो देखो ही। नोट डाउन करो, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी को पढ़ो, पीडीएफ के मटेरियल को देखो। करंट अफेयर पे हम जो आपको मटेरियल दे रहे हैं उसको देखो कि कितना गहराई से, कितनी गहराई से उसको बनाया जा रहा है, कैसे प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। तो आप पूरी आस्था से जुड़े हो और पूरी आस्था से आप जुड़े रहो। थैंक यू। ओके, या शिखा यादव, यू आर ऑल्सो देयर, ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। शिखा यादव इज ऑलवेज देयर। शिखा, स्वाति, ये सब नाम तो मुझे इतना मेमोराइज हो गया है फ्रॉम माई इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच। चलो ओके। अरे भाई, जेपीएससी का स्पेशल क्लास का मैंने घोषणा कर दिया ना 10 तारीख से, 10 अप्रैल से उसका स्पेशल क्लास होगा। टीचर आ रहे हैं
और बहुत ही संक्षिप्त में सारगर्भित बहुत कुछ दे जाएंगे आपको। ओके, आकाश तुम्हारा नाम भी लेना है मुझे। ओके, चलो अब हम किसी का देख नहीं रहे हैं। राजवर्धन, धर्म, सब मालूम है मुझे, बहुत मानते हो। चलो ओके, बीपीएससी की भी स्पेशल क्लास आ रही है, चिंता नहीं करो। जो पीटी स्पेशल कोर्स करवाया है ना, उसको बहुत ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ओके, चलिए ओके, ऑल राइट। जम्मू एंड कश्मीर पे हम लोग थे। गुड इवनिंग प्रतीक गुप्ता। जम्मू एंड कश्मीर के फिजिकल मैप को कल हम लोगों ने देखा। अब उस फिजिकल मैप के जियोलॉजिकल हिस्ट्री में भी चलते हैं, क्योंकि सिर्फ मैप का लोकेशन याद करना हमारा उद्देश्य नहीं हो सकता है। ज्योग्राफी का स्टूडेंट वही है जो भूगर्भ शास्त्र के आधार पर भौतिक या फिजिकल फीचर्स का विश्लेषण करे। तो आप देखो कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसकी संरचना क्या है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। यह है पामीर नॉट, पामीर का गांठ, इसको कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और यहीं पर है ये कम्युनिज्म पीक, कम्युनिज्म पीक है, बहुत ही ऊंची चोटी है। यह है पामीर नॉट। पामीर नॉट एक भूगर्भिक रहस्य है। पामीर नॉट की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसे हुआ, इट इज श्राउडेड इन मिस्ट्री। इट हैज नॉट बीन अनरेवल्ड बाय एनी ऑफ द जियोलॉजिस्ट सो फार। आज तक किसी भी भूगर्भ शास्त्री ने पामीर नॉट की उत्पत्ति पर कोई विश्लेषण नहीं दिया है। लेकिन मैंने आप लोगों को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाया, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कॉन्सेप्ट है ट्राई जंक्शन का, जहां तीन प्लेट मिलकर के तीन प्लेटों का कॉलिजन हो। तो जहां पे ट्राई जंक्शन ऑफ प्लेट होता है, वहां पर इस तरह के नॉट बनने की संभावना होती है। तो संभवतः प्लेट टेक्टोनिक या जो प्रथम पैंजिया था उसका विखंडन हुआ, फिर द्वितीय पैंजिया का विखंडन हुआ, फिर तृतीय पैंजिया का विखंडन हुआ। 3 बार पैंजिया बना है। ये मैंने माइक्रो प्लेट टेक्टोनिक, सर्ज प्लेट टेक्टोनिक और ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट टेक्टोनिक आप आज एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है या हमने आपको पढ़ाया है, जो कार्बोनिफेरस से आज तक का जियोलॉजिकल हिस्ट्री बतलाता है, इसको कहते हैं ग्लोबल प्लेट टेक्टोनिक। लेकिन इसके पहले भी पैंजिया बना था और उस पैंजिया का विखंडन हुआ था। ब्रेकअप ऑफ पैंजिया, फॉर्मेशन ऑफ पैंजिया, ये बिल्कुल साइक्लिक है। तो कार्बोनिफेरस के पहले जब पैंजिया का निर्माण हुआ है, विखंडन हुआ है, और जो माउंटेन्स बने हैं, हर्सिनियन माउंटेन, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सब बैच में ये पढ़ाया है, हर्सिनियन फोल्डिंग हुआ है। तो कैलेडोनियन फोल्डिंग, हर्सिनियन फोल्डिंग का जो फेज है, लगभग आज के 420 मिलियन वर्ष पूर्व से जो प्रारंभ हुआ, उस पीरियड में पामीर नॉट का निर्माण हुआ है। अब आप देखो कि जो हर्सिनियन पीरियड है वो लगभग परमियन के पास आता है, यानी 220 से 300 मिलियन वर्ष के बीच का वो पीरियड है। अब हर्सिनियन फोल्डिंग में क्या हुआ है, यहां देखो कि मुझे थोड़ा स्पष्ट करने दो। जो हिमालय है, जो एंडीज है, जो रॉकीज है, आल्प्स है, ये सारे पर्वत श्रृंखलाएं टर्शियरी युग की हैं, अल्पाइन युग की हैं, ये अल्पाइन फोल्डिंग कहलाती है। ये सब नवीन वलित पर्वत है।
लेकिन इसके पहले हर्सिनियन और कैलेडोनियन पर्वत श्रृंखलाएं बनी थी। तो जो हर्सिनियन पर्वत श्रृंखला है, जो लगभग 220 मिलियन वर्ष पूर्व से 300 मिलियन वर्ष पूर्व पुरानी श्रृंखलाएं मानी जाती हैं, और उनका विस्तार 180 मिलियन वर्ष तक होते रहा है, जुरासिक टाइम तक होते रहा है। तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो लगभग 200 एवरेज ले लो तो 200 मिलियन वर्ष पूर्व हैं, जिनको हर्सिनियन पर्वत कहते हैं। तो हर्सिनियन काल में ही और पर्वत निर्माण के काल में ही पामीर नॉट का निर्माण हुआ है। और पामीर नॉट निश्चित रूप से प्लेटों का ट्राई जंक्शन है। 3 प्लेट जहां पर टकराए हैं वहां पे पामीर नॉट बना हुआ है। तो पामीर नॉट से कई पर्वत श्रृंखलाएं निकलती है। बड़ी ही विचित्र यहां का भूगर्भ शास्त्र है। जैसे ये है सायन माउंटेन, सायन अल्ताई, इस तरह का माउंटेन सीरीज बनता हुआ चला जाता है, जो कि रूस में है या मंगोलिया के बॉर्डर पर है, चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है। आपको मैंने करवाया है वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी। तो अल्ताई सायन माउंटेन का सीरीज बनता है। इसी पामीर नॉट से जो इधर श्रृंखला बनती है, ये बन जाती है तिएन शान। तिएन शान, और तिएन शान जब आगे की ओर निकलता है इधर, तो ग्रेट किंगहन माउंटेन, किंगहन माउंटेन्स बन जाता है। ये सब पामीर नॉट से निकली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और इसी के नीचे फिर अगर आप आओगे तो यहां पर मिलता है ये जो पर्वत श्रृंखला यहां से निकल रही है, जो चाइना की तरफ जा रही है, ये बन जाता है कुनलून शान। कुनलून शान। और इसके बाद जो नीचे की तरफ ये श्रृंखला बन रही है, यही है तुम्हारा काराकोरम। और उसके नीचे जो श्रृंखला बन रही है, ये बन रही है लद्दाख। सब लोग डायग्राम बनाएगा। लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज जब तिब्बत के पठार पर जब लद्दाख रेंज का विस्तार हम लोग देखते हैं, तो यही कहलाता है कैलाश रेंज। और यहीं से एक और पर्वत श्रृंखला ऐसे निकल रही है, जिसको हम लोग कहते हैं जास्कर रेंज, जो कि उत्तराखंड में यहां पर कामेट पर्वत तक ये फैला हुआ है, जास्कर रेंज। तो आप देखो कि पामीर नॉट से किस तरह पर्वतों की श्रृंखला निकल रही है। ये एक अद्भुत मिस्ट्री है। और इन सभी हिमालयाज को ट्रांस हिमालयाज कहते हैं। जास्कर हिमालय, लद्दाख रेंज, काराकोरम, कुनलून शान, तिएन शान, ये जो माउंटेन सीरीज ऑफ माउंटेन्स है। और हर माउंटेन के बीच में एक बेसिन भी है। जैसे सायन और अल्ताई के बीच में जुगजूर बेसिन है, जुंगारियन बेसिन है। जुंगारियन बेसिन यहां पर है, जुंगारियन बेसिन यहां पर मिलता है। तियान शान, यहां पर तरीम बेसिन है, तरीम बेसिन है। तो कुनलून शान यहां मिलेगा, फिर काराकोरम मिलेगा। यहां पे तिब्बत का पठार आ गया। कुनलून शान और कैलाश, ये सब तिब्बत का पूरा पठार आ गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को देखो और पामीर नॉट के रहस्य को समझने का कोशिश करो। ये माउंटेन्स हिमालय के नहीं हैं। हिमालय के उत्पत्ति के लगभग 160 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। अगर हिमालय, ग्रेटर हिमालय की उत्पत्ति को हम ओलिगोसीन मानते हैं, या 45 मिलियन वर्ष बिफोर, आज से 45 मिलियन वर्ष पूर्व का मानते हैं, तो ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो पामीर नॉट से निकल रही हैं, ये लगभग आज से 140 वर्ष, हिमालय से 140 वर्ष पीछे चली जाएंगे। यानी आज के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो ये सब हर्सिनियन पर्वत है, जो कि लगभग 220 मिलियन से 160-180 मिलियन वर्ष के बीच में इनकी उत्पत्ति हुई है। इनको कहते हैं ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज क्या है, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, किस पीरियड का है, काराकोरम की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से काराकोरम निकलता है, कहां से लद्दाख कैलाश रेंज बनता है, जास्कर रेंज कहां से बनता है, पूरे दृश्य को देखो, तभी तुम एक अच्छे ज्योग्राफर बन पाओगे। ये सिर्फ काराकोरम को देखने से और केटू को देखने से कुछ नहीं होगा। कितने लोग इसको देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? और इस मैप को ड्रॉ करो। 15 सेकेंड का टाइम देते हैं, चलो 40 सेकेंड दिया।
इसमें देखो आप, यहां देखो, ये थैरीम बेसिन है, ये जुंगारियन बेसिन है, ये तिब्बत का पठार यहां पर है, और ये हमारा जो पर्वत है यही काराकोरम कहलाता है। और काराकोरम के बीच में यहां पर जो नदी बह रही है ये क्या है? ये है श्योक रिवर। यहां से जो आकर के मिल रहे इसमें ये क्या है? गिलगित रिवर। जी कैपिटल होना चाहिए था, खैर। और यहां जो ये निकल करके आ रही है रिवर, इन सबों की जो अम्मा रिवर है, ये है इंडस। और जास्कर के नीचे जो रिवर इधर बह रही है यह है तुम्हारा झेलम, जो कश्मीर घाटी का निर्माण करेगा। और यहीं ये कैलाश रेंज है, यहीं पर मानसरोवर लेक है, और यहीं पर लेक राकाज है। 2 लेक है, ये मानसरोवर लेक है, ये लेक राकाज है। इस दृश्य को देखो, संपूर्णता से देखो, संपूर्णता से सीखने का प्रयास करो। बिल्कुल दीपक, सबकी उत्पत्ति लगभग समकालीन है। और जो माउंटेन नॉर्थ में है, ये सब माउंटेन थोड़ा थोड़ा पुराना है। सबसे पहले सायन, फिर तिएन शान, फिर कुनलुन शान, फिर काराकोरम। तो ओल्डेस्ट देखोगे तो सबसे ऊपर में ओल्डेस्ट है, लेकिन सारे माउंटेन्स लगभग एक ही पीरियड के बने हुए हैं। ये सारे हर्सिनियन माउंटेन्स कहलाते हैं। तो आप एक बार भूगर्भ शास्त्र को भी समझने की कोशिश करो, याद रखने में बहुत मदद मिलती है। एंड इफ यू आर डन विथ इट, लेट मी नो। मुझे बताओ कि सर हो गया, ताकि हम आगे पढ़ाना शुरू करें। हट जाए, चलो हट गए। हो गया, ओके, वेल डन। अब आप चलो और हम लोग कोशिश करते हैं कि यहां के राजनीतिक मैप को देखें। तो राजनीतिक मैप में कल मैंने इस मैप पे बात किया था आपसे, और मैंने आपको सब बताया था कि गिलगित पाकिस्तान बाल्टिस्तान क्या है, और सक्सगाम वैली कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है, ये सब आपने देखा हुआ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किधर है, अक्साई चिन्ह क्या है, इधर आपने देखा था आजाद कश्मीर इसको कहते हैं, पीओके का पार्ट है। ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया। कारगिल अब लद्दाख का पार्ट है, कारगिल जम्मू कश्मीर में नहीं है। अब आपको कुछ विशिष्ट चीजों को दिखाया जाए। इसमें थोड़ी स्पष्टता नहीं लग रही है मुझे इस मैप में, इसको देखते हैं, शायद इसमें कुछ हो। हाँ, इसमें कुछ ठीक है। बेहतर वही है जो आपको हम दिखा रहे हैं मैप में, आप खुद से सर्च करो। हमारे वाले मेथड में ही भलाई है, उसमें आप ज्यादा सीखोगे। ओके, चलो ओके, चलो आई विल टेक केयर ऑफ माई राइटिंग। थोड़ा सा अंग्रेजी लिखने में इंसान
अब आप जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मैप पर जाओ, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल मैप में जाओ, अपने दोनों एटलस को खोल लो, पॉलिटिकल मैपिंग करते हैं। कल हमने फिजिकल मैपिंग किया था, आज पॉलिटिकल मैपिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे ओके, वेल डन। चलो सबसे पहले चलते हैं, बेंचमार्क एक ले लेते हैं। तो हमारा बेंचमार्क तो श्रीनगर होना चाहिए, है ना। बेंचमार्क का मतलब है जैसे बत्रा सिनेमा हॉल बेंचमार्क है, कि कोई भी लोकेशन को ढूंढना होता है तो बत्रा के रेफरेंस में लोग बांटते हैं, या उसको लैंडमार्क कहते हैं। तो आप अब श्रीनगर को सबसे पहले लोकेट करो। श्रीनगर लोकेटेड, अरे श्रीनगर तो मिल ही जाएगा, झेलम नदी, डल लेक, सबसे बड़ा सिटी जम्मू कश्मीर का। श्रीनगर, ओके, श्रीनगर लोकेट हो गया। अब श्रीनगर के रेफरेंस में आपको देखना है, श्रीनगर से हम लोग नॉर्थ चलते हैं, श्रीनगर से नॉर्थ चलते हैं। तो नॉर्थ चलेंगे तो क्या क्या सिटीज मिलेगा। सबसे ऊपर अगर चले गए तो गिलगित मिलेगा, सबसे ऊपर देखो वहां गिलगित मिल रहा है। चिलास है, इंडस पर चिलास बना हुआ है, अटक तो नहीं दिख रहा है लेकिन चिलास दिख रहा है। गिलगित, चिलास, दो तो देखना पड़ेगा आपको। पीओके में ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, गिलगित और चिलास, दो हेडक्वार्टर्स हैं। मिला या नहीं? ओके, अब यहां पे गिलगित वैली की एक कहानी सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और बिना कहानी के ज्ञान नहीं आता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडस तो क्रॉस नहीं कर पाया, 32 साल की अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास के पन्नों में अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम अमर है, एक महान योद्धा, लेकिन 32 साल में उसकी मृत्यु। सेल्यूकस भारत में घुसने का कोशिश करता है, चाणक्य विवाह करवा देता है, लेकिन जो आर्मी थी ग्रीक लोगों की, गोल्डन हेयर और गोल्डन कलर के लोगों की, जो आर्यों की जो आर्मी थी उस जमाने के, उस आर्मी के एक बटालियन ने गिलगित वैली में और हुंजा वैली में, हुंजा याद रखना, हुंजा वैली, HUNZA लिख लो, हुंजा वैली। हुंजा वैली में बहुत ही खूबसूरत रमणीक जगह है। तो हुंजा वैली में सिकंदर के उस आर्मी ने कैंप करके रह लिया और वहीं बस गए, और लोकल ट्राइबल महिलाओं से उनकी शादियां भी हो गई, और आज भी वहां पर उनके वंशज प्राप्त होते हैं। और इनको माना जाता है कि ये बिल्कुल शुद्ध, इनकी जो ये जो शुद्ध आर्य हैं। तो हुंजा वैली आप लोकेट करो और इंटरनेट पे देखने की कोशिश करना कि हुंजा वैली क्या है, हुंजा रिवर कहां पर है। हुंजा रिवर, गिलगित वैली, ये पूरा क्षेत्र ही पास्टोरल फार्मिंग का है। पास्टोरल फार्मिंग यानी पशुचारण का है, पशुचारण का पूरा क्षेत्र है, बकरा भेड़ यही सब। तो बाद में इनका भी इस्लामाइजेशन हो गया, इस्लाम धर्म में सबका परिवर्तन हो गया। श्रीनगर का अर्थ क्या है? श्रीनगर में श्री शब्द है, श्री मतलब लक्ष्मी, कश्मीर तो कश्यप नीर है ही। तो यहां तो धर्मांतरण हुआ है, धर्मांतरण से लोग इस्लाम में चले गए हैं। जो कश्मीर का राजा था वो एक ब्राह्मण राजा था, उसका कमांडर मुस्लिम था,
और उस कमांडर पे अंधविश्वास करता था। राजा धोखा खाया और कहानी उलट गई, कुछ और ही हो गया। फिर तो पूरे घाटी में लहूलुहान, धर्म परिवर्तन। कश्मीर बहुत ही व्यथित प्रदेश है। आक्रमण भी हुए वहां पे, धर्म परिवर्तन भी हुए, खूनी हिंसा भी हुई। और हाल फिलहाल तक 1990 के दशक तक जो हाल हुआ, वहां से 5 से 7 लाख कश्मीरी पंडित पलायन कर लिए, धन संपत्ति, घर द्वार, मंदिर छोड़ करके। और इतनी क्लिंजिंग का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं है। हालांकि इस पे देश चुप रह गया, लोग चुप रह गए। घटना तो बहुत भयावह थी, लेकिन लोग चुप रह गए। नेक्स्ट आपको जानना है कि श्रीनगर के चारों तरफ एक सर्कल बनाओ। गिलगित और शिलास तो मैंने आपको दिखा ही दिया। अब श्रीनगर के चारों तरफ अगर आप देखोगे तो सारा जितना भी पॉइंट आप देख रहे हो, ऊपर में जाओ, कुपवाड़ा, कारगिल, बारामूला, पुंछ, मुजफ्फराबाद, राजौरी, ये सारा देखो। पुलवामा अटैक हुआ था, अनंतनाग, डोडा, उधमपुर, जम्मू, मीरपुर, पुंछ, फिर कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, ये सारा इंडिया में है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पूर्व में है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी। मिला या नहीं? आप श्रीनगर के चारों तरफ निगाह खुद से डालो। रोज अखबार में, न्यूज़पेपर में ये सारे नाम प्रकट होते रहते हैं। हम आपको 5 लोकेशंस चाहते हैं कि आप याद रखो। क्यों याद रखो, उसका कारण बताते हैं। पहला लोकेशन है हमारा उधमपुर। उधमपुर में है कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। लिख लो, उधमपुर में मिलता है एंथ्रासाइट कोयला। तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा क्वालिटी कोयला है। लिग्नाइट भी मिलता है वहां पर, लिग्नाइट भी मिलेगा जिसको ब्राउन कोल कहते हैं, एंथ्रासाइट भी मिलेगा। तो उधमपुर एक इंपॉर्टेंट जगह हो गया हमारे लिए, ज्योग्राफर्स के लिए, क्योंकि उधमपुर और नेशनल हाईवे का भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उधमपुर के माध्यम से आप जा सकते हो, एक नया रूट बन रहा है श्रीनगर के लिए, कश्मीर को कनेक्ट करने के लिए। तो उधमपुर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गया। अब दूसरा हमारा लोकेशन है बारामूला। बारामूला जाना जाता है अपने क्लाइमेट के लिए, सैलुब्रियस क्लाइमेट। अगर कश्मीर वैली में कहीं सबसे मनोरम क्लाइमेट है, सैलुब्रियस क्लाइमेट है, तो बारामूला में है। तो हम लोग ज्योग्राफर हैं, या तो रिसोर्स देखेंगे, या फिर क्लाइमेट देखेंगे, या वेजिटेशन देखेंगे, कोई ना कोई ज्योग्राफिकल एलिमेंट को हम लोग जरूर देखते हैं। तो बारामूला एक ऐसा जगह है जहां पर और भी कई रिलीजन के लोग रहते हैं, अभी रहते हैं। लगभग 3.5% पॉपुलेशन वहां पे हिंदू का, क्रिश्चियन का, बुद्धिस्ट का और सब मिला करके 3.5%। बाकी 96.5% तो इस्लामिक पॉपुलेशन ही है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का पॉपुलेशन है बारामूला में। लेकिन कुछ हैं वहां अभी बचे खुचे लोग हैं। कश्मीर में आप जाओगे तो हर मंदिर के कैंपस के अंदर में ही गुरुद्वारा मिलता है। कई देखा, हम तो बहुत अंदर तक विजिट किए हुए हैं, बहुत गहराई तक कश्मीर में घूमे हुए हैं, सब गए हुए हैं, पहलगांव से लेके सब गए हुए हैं, सब देखा हुआ है। एक आम कश्मीरी बहुत ही सीधा सरल व्यक्ति नजर आता है, और जो टूरिज्म के लिए जाते हैं उन पे कोई खतरा नहीं है। ये एक वहम है लोगों का कि टूरिस्ट को भी मार देता है, ऐसा कुछ नहीं है। टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छे से लोग पेश होते हैं। हालांकि उनसे आपको बहस नहीं करनी है। एक आम कश्मीरी बिल्कुल अनपढ़ है,
उसको कोई हिस्ट्री का पता नहीं है, उसको जो मौलवी साहब मस्जिद में बताते हैं वही उसके समझ में आता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। उसको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल अनपढ़ है। पढ़े लिखे कश्मीरी सब जानते हैं। तो उसको लगता है कि भारत एक अलग देश है, कश्मीर को गुलाम कर लिया है। डल लेक में भी हम बोटिंग करने गए तो वहां पे जो बोट चला रहा था वो लोग यही बात करने लगा कि तुम फॉरेनर हो। हम बोले अरे यार, हमारे कालिदास ने ही सब किताब लिखे भाई, हमारा पूरा वेद का रचना यहां पर हुआ। तुम लोग आज के 200-300 साल पहले क्या थे कुछ मालूम नहीं तुमको क्या। लेकिन कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा था। इतनी बातें अंदर तक जड़ से बिठा दी गई हैं वहां पे। खैर, शिक्षा के साथ साथ चीजें बदल रही हैं तेजी से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सब कुछ बदलता है। तो बारामूला में क्या लिखना है, सेलुब्रियस क्लाइमेट। वहां की जलवायु बहुत ही मनभावन है। और बारामूला श्रीनगर और जम्मू और उधमपुर के बाद चौथा सबसे बड़ा नगर भी है। 4th लार्जेस्ट सिटी है जम्मू एंड कश्मीर का बारामूला। हैंडीक्राफ्ट उद्योग बारामूला में बहुत विकसित है। तो आप बारामूला आपने देखा, बाकी तो अखनूर और पुंछ और राजौरी ये सब रोज ही न्यूज़पेपर में रहता है। पुलवामा अटैक तो आपने देखा ही होगा। लेकिन अब पुलवामा की अपनी एक विशेषता भी है। पुलवामा में कश्मीर का सबसे मशहूर चीज प्राप्त होता है। बताओ क्या है, बताओ। सेफ्रॉन, जिसको हम लोग कहते हैं केसर। तो केसर की खेती होती है पुलवामा में। पुलवामा केसर के लिए जाना जाता है। 2 जगह का नाम लिख लो, पैम्पोर और पुलवामा। पैम्पोर और पुलवामा जो केसर के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। केसर के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। और ये जो केसर है ना, ये एक विशेष मिट्टी में होती है। भारत के भूगोल में पढ़ाएंगे, मैपिंग में इतना ज्ञान नहीं देंगे। एक विशेष मिट्टी है जो कि झेलम निर्माण करती है, उसको हम लोग करेवा कहते हैं। तो करेवा मिट्टी में ये बहुत ही सुगंधित अद्भुत चीजें पैदा होती है। बासमती भी पैदा होती है, वो भी सुगंधित है। और बहुत सारी चीजें वहां पर है। हम लोग इसको जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तब उस पर बात करेंगे, मैपिंग में तो बहक जाएंगे फिर। तो पुलवामा और पैम्पोर 2 लोकेशन, और बारामूला बहुत इंपॉर्टेंट है, उधमपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, वुलर लेक आपने देख लिया है। तो जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस है उस पर ध्यान लगाओ पहले। अब चलते हैं कारगिल। कारगिल का युद्ध आपको याद होगा। और द्रास। द्रास इसलिए क्योंकि द्रास कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया का। द्रास इसलिए क्योंकि द्रास कोल्डेस्ट प्लेस है भारत का, लिख लो इसको। और कारगिल, कारगिल में तो बैटल हुआ ही। कारगिल लद्दाख का पार्ट है। और कारगिल में पहले बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा था। लद्दाख में भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बुद्धिस्ट पॉपुलेशन लद्दाख में मुस्लिम पॉपुलेशन से घट गया है। मुस्लिम का जो ग्रोथ रेट्स है वहां पे बहुत हाई है, पूरे भारत में, विश्व में ही सबसे हाई है। तो वहां पे बुद्धिस्ट लोग अब माइनॉरिटी होते जा रहे हैं। और लद्दाख पहले जैसा अब नहीं है। लद्दाख में भी मुस्लिम पॉपुलेशन बुद्धिस्ट पॉपुलेशन से ज्यादा हो चुका है। जो करंट सेंसस है वो इसको दर्शा रहा है। ओके, तो वहां का जो लद्दाख का एमपी है वो भी बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत कुछ कुछ बोलते रहते हैं बीच बीच में, आप उनको सुन सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखना है यहां पे अनंतनाग। अनंतनाग डोडा, ये जरूर देखो। अनंतनाग डोडा, नीचे कठुआ। कठुआ पे भी आक्रमण हुआ था। अनंतनाग, डोडा, उधमपुर तो हो ही गया, कठुआ। कारगिल यहां था,
द्रास तो नहीं इसमें दे रखा है। कारगिल और लेह को कौन सी रोड जोड़ती है? 1D, कल ही बताया था मैंने। कितने लोगों को द्रास मिला? द्रास कितने लोगों को मिला? मिल गया, सभी लोगों को मिल गया। वंडरफुल, चलो वेल डन। कारगिल से पश्चिम में है ये जो कारगिल है ना, इसे थोड़ा पश्चिम की ओर जाओ, द्रास मिलेगा। हमारे बोर्ड पे नहीं है। कारगिल से पश्चिम जाओ, द्रास मिलेगा। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं एक और अद्भुत चीज। जम्मू और वैष्णो देवी मिला क्या? वैष्णो देवी एटलस में दिखाता है। वैष्णो देवी का लोकेशन भी देखो। जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी। जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी आस्था का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। अब बहुत लोग जाते हैं वहां पर। पहले तो वहां बहुत मुस्लिम्स भी जाते थे, बहुत मुस्लिम्स जाते थे, और आज भी मुस्लिम्स वहां पे सेवा देते हैं देवी की महत्ता को। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बहुत कठोर होती जा रही है, रिजिड होती जा रही है। अब वो घोड़ा पर ले जाते हैं, लेकिन बाकी भागीदारिता उनकी नहीं है। ऑल राइट, अब हम लोग चलते हैं कश्मीर से निकल करके और घुस जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में घुसो, हिमाचल प्रदेश में अंदर प्रवेश करो। छोटा सा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम, शांति प्रिय, महिलाओं का सशक्तिकरण दिखता है। बहुत सुंदर प्रदेश। कश्मीर भी अद्भुत सुंदर है। कश्मीर में गुलमर्ग रह गया। कश्मीर में दो चीजें देखना है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, दोनों को पहले निकालो। Please locate Sonmarg and Gulmarg. क्या सिग्निफिकेंस है? द सिग्निफिकेंस ऑफ सोनमर्ग एंड गुलमर्ग इज tourism, snowfall. Even in the month of March, you will have heavy snowfall in Sonmarg and Gulmarg. And Gulmarg is called Switzerland of India. Gulmarg, Switzerland of India. What is the meaning of Marg? What is Marg? Margs are temperate alpine grasslands. टेम्परेट अल्पाइन ग्रासलैंड्स हैं। मर्ग क्या होता है? मर्ग होता है घास, जो स्नो के पिघलने के बाद, आफ्टर द स्नो मेल्ट, द ग्रासेज आर एक्सपोज्ड
एंड दे आर फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, जैसे पीर पंजाल के स्लोप पर है ना, ग्रेटर हिमालय के साउदर्न स्लोप पर यू विल फाइंड मर्ग्स. मर्ग्स आर ग्रासेस. सिमिलर ग्रासेस आर कॉल्ड बुगियाल इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश. बुगियाल कहते हैं. मर्ग क्या है? ग्रासलैंड्स है. गुलमर्ग नहीं मिला. मर्ग क्या है? घास का मैदान, समशीतोष्ण घास का मैदान, एल्पाइन घास का मैदान. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव फाउंड इट. अभी गुलमर्ग में इन द मंथ ऑफ मार्च ऑल्सो देयर वाज हेवी स्नोफॉल, और पूरा जो गुलमर्ग का पहाड़ है पूरा आइस से एकदम भरा रहता है. लोग बहुत सारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए वहां पे जाते हैं. अमरनाथ लोकेट करो. अमरनाथ, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव. पहलगांव लोकेट करो. पहलगांव इज ऑल्सो सच ए ब्यूटिफुल वैली. पहलगांव भी मैं गया हूं, सोनमर्ग भी हम गए हैं. घोड़ी पे बिठा करके और ऊंचे पहाड़ पे ले जाएगा, बहुत मजा आता है. इतना एडवेंचरस है सब कुछ. आई एम गेटिंग एवरी कॉमेंट ऑफ योर्स, इवन इंग्लिश मीडियम बैचेस जो भी है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर कॉमेंट्स. आप लोकेशंस को लोकेट करते रहो. पीडीएफ विल बी प्रोवाइडेड टू यू. पीडीएफ आपको मिल जाएगा. फैक्ट्स विल बी देयर. बिल्कुल जा सकते हो दीपक. पहलगांव से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है, तो अमरनाथ पहलगांव लोकेट किया, मिल गया. व्हाट इज अमरनाथ मिस्ट्री? अमरनाथ में बड़ा रहस्य है. कुछ नहीं है. हम तो ज्योग्राफिकली देखेंगे, तो ज्योग्राफिकली देखोगे तो इट इज सिंपली एक स्टैलेक्टाइट है. स्टैलेग्माइट स्टैलेक्टाइट होता है. ऊपर से पानी का ड्रॉप्स गिरता है, तो ड्रॉप गिरने के बाद जब फ्रीज हो जाता है तो शिवलिंग की तरह बन जाता है वो. तो जो ग्राउंड से ऊपर की तरफ आए उसको स्टैलेक्टाइट कहते हैं. स्टैलेग्माइट कहते हैं, सॉरी स्टैलेग्माइट कहते हैं. तो स्टैलेग्माइट है वो. लोगों की आस्था है. लोगों की आस्था से तो कुछ भी हो जाता है. आस्था का तो सम्मान करना पड़ता है. विश्वास कह लो, अंधविश्वास कह लो, लोगों की भक्ति कह लो, लोगों की भावना कह लो. अब घटनाएं भी अजीब सी घटते रहती है. लॉर्ड शिवा एक ऐसे मिस्टिक गॉड हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका. मैंने बताया था शायद आपको. अब हम अंधविश्वास नहीं फैला रहे, लेकिन कुछ बातें तो अजीब सी हैं. केदारनाथ में क्या था वो यार, कौन सा नाथ था जहां बाढ़ आया, फ्लड आया, तो टेम्पल के आगे एक पत्थर रुक गया, पानी का 2 चैनल बन गया, टेम्पल सुरक्षित रह गया. ये भी एक मिस्ट्री है. और अमरनाथ की यात्रा पे अटैक हुआ, उसी साल पूरा फ्लड से श्रीनगर भर गया, पूरा कश्मीर तबाह हो गया. और नेक्स्ट ईयर हम गए थे तो वहां के लोग कह रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई, अमरनाथ यात्रा पे अटैक किया था, पॉटी वॉटी फेंक दिया था. सब बहुत होते रहता है इंडिया में. मतलब
क्या बताएं तुमको, कोई सही नहीं है। किसको सही कहें किसको गलत कहें, चलो ओके। परमाफ्रॉस्ट ये सब नहीं होता है। परमाफ्रॉस्ट इज फ्रोजन सॉइल, परमाफ्रॉस्ट इज नॉट आइस कवर्ड लैंड। ओके, ज्ञान मत दो। चलो ओके, अब ये कश्मीर हो गया, कश्मीर में बहुत कुछ हो गया। चलते हैं उत्तराखंड में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में चलते हैं पहले। हिमाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शीला। सर्च करो, शीला हिमाचल प्रदेश की उच्चतम चोटी है। मिला या नहीं? जो ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है ना, उसमें दिया हुआ होगा। 7026 मीटर्स बहुत लोगों को मिल गया है। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस में होगा, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में नहीं है। कोई बात नहीं है, नहीं मिला तो भी क्या हो गया, आप लिख लो। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शीला। और हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे तो धौलाधर माउंटेन है, धौलाधर। पीर पंजाल के नीचे कौन सा माउंटेन, फाइंड आउट। पीर पंजाल के नीचे धौलाधर। धौलाधर मिला। धौलाधर पीर पंजाल ये एक्चुअली लघु हिमालय है, बृहत हिमालय नहीं है। धौलाधर पीर पंजाल ये लेसर हिमालयन रेंज है, तो लेसर हिमालयन रेंज में आता है पीर पंजाल भी, धौलाधर भी। ओके, नाउ धौलाधर इज मोस्टली एक्सटेंडिंग इनटू हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में और भी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का पॉलिटिकल मैप ध्यान से देखो, और तो कुछ खास है नहीं हिमाचल में। कैपिटल शिमला, जितने भी हिल स्टेशंस हैं, जितने भी फेम्ड मशहूर हिल स्टेशंस हैं, सब हिमाचल प्रदेश में। जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब उत्तराखंड में। तीर्थ स्थल उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में हिल स्टेशन, यानी जवानी में हिमाचल प्रदेश, बुढ़ापा में उत्तराखंड। उत्तराखंड की ओर लोग ज्यादातर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश जो हमारे सिख राजा हुआ करते थे, उनके अधीनस्थ रहा है हिमाचल प्रदेश। और सिख कोई सिखिज्म कोई अलग धर्म नहीं है। अब उसको मान्यता दी गई है, बनाया गया है। अंग्रेजों ने भी बहुत बनाने की कोशिश की। राम जन्मभूमि को निहंगों ने कैप्चर कर लिया था, लिबरेट कर लिया था। विश्वनाथ टेम्पल जो काशी का है, उस पे सोने का जो पूरा बनाया हुआ है गुंबद, सोने का गुंबद राजा रंजीत सिंह ने बनवाया है। ये तो एक ऐतिहासिक साजिश की गई कि सिखों को क्यों बनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को क्यों बनाया था,
हिंदुओं से ही युवाओं को लेकर के उन्होंने फौज बनाई थी संघर्ष के लिए, धर्म परिवर्तन के खिलाफ इनको खड़ा किया गया था। अब आज ये अलग धर्म ही कहते हैं। गुलाब सिंह के टाइम में हिमाचल प्रदेश सिख राजाओं के अंदर में था और वहां किला भी है शिमला के पास। चलोगे? अब चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्लेसेस हैं। तो धर्मशाला, धर्मशाला मिला। तुम खुद देखो यार, सब मालूम है तुमको, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम लिस्ट बना करके भेजो ना। धर्मशाला है, अरे यार कुछ मूर्ख लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी हिमालय नहीं पढ़ाया गया है। मैंने कब कहा कि मैंने पढ़ा दिया? आपको लोकेशन दिखा रहे हैं, लोकेशन देखो, पढ़ाया कुछ नहीं है। थोड़ा शांति से ना पढ़ो। हिमालय के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया है, बस आपको लोकेशन दिखा रहे हैं। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की श्रृंखलाएं कैसे बनी, हिमालय की कौन सी श्रृंखलाएं हैं, सब नोट्स बना बना करके लिखवाएंगे क्लास में। अभी तो बस आपको मैप दिखा रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन सा लोकेशन कहां पर है। पालमपुर, मंडी, कुल्लू, चंबा, कुछ मिला? मनाली, कुल्लू, मनाली। अब बिलासपुर वगैरह सब छोड़ दो, बिलासपुर देखने की जरूरत नहीं है। कांगड़ा वैली है, पालमपुर है, धनौटी है, कसौली है, सोलन है। जैसे ही तुम ऊपर जाओगे ना, शिमला की तरफ जाओगे तो बाईं तरफ रास्ता कटती है कसौली के लिए। सोलन तो रास्ते में ही मिलता है। सोलन वैली, कसौली, कसौली में चर्च बहुत खूबसूरत बना हुआ है, ब्रिटिश लोगों ने डेवलप किया। हमीरपुर भी देख सकते हो। सोलन और मंडी वहां का औद्योगिक केंद्र है। एक और देख सकते हो कुफरी, शिमला के पास में ही कुफरी एक जगह है जहां पे बर्फ पड़ता है। स्नोफॉल के लिए लोग कुफरी जाते हैं, बर्फ से ढक जाता है बिल्कुल। डलहौजी, डलहौजी हिल स्टेशन है। बिलासपुर भी है। बिलासपुर क्यों फेमस है? हमीरपुर, बिलासपुर, पालमपुर, एनआईटी हमीरपुर में है ना। एनआईटी वहां खोला गया है, हमीरपुर में है। ज्वालामुखी देवी, ज्वालामुखी देवी मिलता है क्या? केलांग, केलांग मिलता है क्या? ज्वालामुखी देवी, केलांग, चैल, उत्तराखंड में आ जाओ।
उत्तराखंड में आ जाओ। उत्तराखंड में सबसे पहले फिजिकल मैप को देखना है। फिजिकल मैप में आओ। मोस्ट ऑफ द लोकेशंस आर नोन टू यू, लेकिन हम फिर भी रिपीट करवाते हैं, रिवाइज करवाते हैं। आपको देखना है पहले पर्वत श्रृंखलाएं, नंदा देवी, नंदा कोट, कामेट, बंदरपुच, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत इजी है लोकेशन। केदारनाथ, बद्रीनाथ, क्या मिला जल्दी बताओ, मतलब क्या क्या मिला? धौलागिरी, चौखंबा, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, इसके बाद आपको पंच प्रयाग देखना है। दूनागिरी, नंदाकोट तो मैंने बोला ही, दूनागिरी, पंच प्रयाग देखना है। पंच प्रयाग को अगर समझना है, प्रयाग का मतलब मैंने बताया था जहां पे दो नदियों का संगम हो, लेकिन एक्चुअली तीन तीन नदियों का संगम है। प्रयाग में 3 नदियां मिलती है। पंच प्रयाग क्या है? पंच प्रयाग में आता है देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और एक देव प्रयाग और एक विष्णु प्रयाग। 5 प्रयाग है, पंच प्रयाग कहते हैं इसको। देव, विष्णु, रुद्र, कर्ण, नंद। और 5 प्रयाग का निर्माण एक नदी जरूर करती है। एक नदी सब में कॉमन है, वो है अलकनंदा। अलकनंदा 5 में है, तो अलकनंदा नदी को ढूंढो। कमेंट शो कर रहा है बिल्कुल कौशल। इतना टाइम नहीं है कि हम आपके कमेंट्स को देखें, पर आप लिखो अगर कुछ वैसा रहा तो हम गोपेश्वर नाथ है क्या? गोपेश्वर नाथ, अलकनंदा मिल गया, लिख रहे हो अलकनंदा मिल गया। पंच प्रयाग मिला या नहीं? पंच प्रयाग में 2-3 तो मिल ही रहा होगा। एटलीस्ट फाइंड आउट देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग एंड नंद प्रयाग आर नॉट सो एक्सक्लूसिव। तो माउंटेन पीक्स, रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंदा देवी के पास देखो पिंडार ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर है,
गंगोत्री ग्लेशियर है, पिंडार ग्लेशियर है, पिंडारी इज ए रिवर ऑल्सो। जो पंच प्रयाग है वो तो पॉलिटिकल मैप में मिलेगा, शांति से आराम से देखते रहो, घबराना नहीं है, टेक योर टाइम। जोशी मठ मिला क्या? यहां तो बहुत ही मानव के आस्था का बहुत सारा केंद्र है। पॉलिटिकल मैप में देखो, जोशी मठ, देवप्रयाग, ये सब मिलने लगेगा। माउंटेन्स और रिवर्स को फिजिकल मैप में देखो, नेम ऑफ द प्लेसेस को पॉलिटिकल मैप में देखो। बद्रीनाथ के नीचे है जोशी मठ। आपके माता पिता बोलते रहते होंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशी मठ। ओके, वेरी वेल डन। अब उत्तराखंड में सबको मालूम है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून कैपिटल, क्या बोलूं आपको, सब मालूम है ये सब। तो देहरादून कैपिटल मिला। देहरादून इज नॉट ए हिल स्टेशन, इट इज इन द वैली। देहरादून कोई हिल स्टेशन नहीं है, घाटी है देहरादून। दून मतलब घाटी, पाटली, दून, देहरादून सब घाटी है। कुल्लू मनाली भी घाटी था। वैली ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं? चुंबा वैली कहां है? वैली ऑफ फ्लावर गुलबर्ग को नहीं कहते हैं, रॉन्ग। चंबा वैली कहां है? चमोली, चमोली कहां है? चमोली, चमेली नहीं, चमोली। और भी देखो, नैनीताल, मुक्तेश्वर, नैनीताल, मुक्तेश्वर। अल्मोड़ा, रानीखेत, सब एक क्लस्टर में है। नैनीताल, भीमताल, मुक्तेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा काफी बड़ा सिटी है यार, अल्मोड़ा में मॉल वगैरह बना हुआ है। अल्मोड़ा हैज गॉट मॉल।
शॉपिंग मॉल्स है। राजा हिंदुस्तानी फिल्म का शूटिंग कहां हुआ था? रानी खेत में। ओके। और देहरादून के क्लस्टर में देखोगे तो जो सबसे कोवेटेड, मोस्ट, क्या अमेजिंग प्लेस, मोस्ट कोवेटेड, मोस्ट डिजायर्ड प्लेस क्या है? मसूरी। मसूरी मिला। एक बार बोलिए मसूरी भगवान की जय। ओह माय गॉड, मसूरी का सपना देखते देखते कितने युवा इस देश के एक्चुअली जो ट्रेनिंग एकेडमी है ना, दैट इज नॉट इन द मसूरी सिटी। मसूरी जाने के पहले ही लेफ्ट हैंड में एक रोड कटती है, उधर बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री, लबसना कहते हैं उसको। लेकिन अगर लबसना पहले घूम के आ गए तो आईएएस में सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा वहां पे मीथ है। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट मीथ है। अब देखो, बोर्ड पे दिखाने से ज्यादा मजा खुद ढूंढने में है। कितना एक्साइटिंग है कि हम खुद वर्क कर रहे हैं, खुद ढूंढ रहे हैं, प्लेसेस को लोकेट कर रहे हैं। इतना छोटा सा उत्तराखंड है, उसी में सारे प्लेसेस को मिलना है। देहरादून को सेंट्रल पॉइंट बनाओ और उसके ऊपर नीचे देखो। सबसे नीचे आओगे दक्षिण में तो रुड़की मिल जाएगा, आईआईटी रुड़की मिला क्या? पंतनगर, रुड़की, पंतनगर। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है। उत्तराखंड में जाओगे तो हरिद्वार के पास तो ऐसा ऊपर सुपरवे बना रहा है कि समथिंग वेरी अमेजिंग हो रहा है वहां पे। तो नितिन गडकरी का प्रोजेक्ट सब बहुत जबरदस्त जा रहा है। आई थिंक द ओनली मिनिस्टर हु इज डूइंग सम ग्रेट लॉडेबल वर्क, अदर्स आर ऑल्सो डूइंग गुड, बट गडकरी का काम दिख रहा है जबरदस्त। चारों तरफ हाईवेज, सुपर हाईवेज, टनल, बॉर्डर रोड्स, क्या बात है। जब कोई आदमी काम करे, अच्छा काम करे, उसकी प्रशंसा करना सीखो। उससे उस आदमी को ताकत मिलती है और काम करने की। गाली देना सबसे आसान काम है, किसी को खत्म करना सबसे आसान काम है। अंबानी बनने की कोशिश करो ना। अंबानी को मारने से, बम मारने से निष्कर्ष नहीं निकलेगा, बल्कि और 1 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे।
उत्तरकाशी भी एक देखना है। उत्तरकाशी में भूकंप आया था, उत्तरकाशी मिला क्या? विवेक कुमार सिंह रुड़की से निकल करके मसूरी जाना है बस तुमको। उत्तरकाशी फाउंड, मसूरी के ऊपर में है उत्तरकाशी। फ्लड भी आया था। बागेश्वर भी मिला क्या? बागेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट है प्लेस, इट्स ए वेरी मच नोन प्लेस, बहुत लोग जानते हैं बागेश्वर। वंडरफुल, बहुत अच्छा काम। अब चलते हैं पंजाब और हरियाणा में, घुसते हैं। कुछ खास नहीं है, 5 मिनट का खेल है। लोकेशंस को देखना, पंजाब हरियाणा के लिए 5 मिनट का खेल है। अब हरियाणा के लोकेशंस को कौन नहीं जानता है, लेकिन ऐसे समझो कि जब हरियाणा का रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब हरियाणा का मैदान कैसे बना, कितनी वर्षा होती है, कहां कौन सी वनस्पति है, कौन कौन सी नदियां हैं, और उसकी संपूर्णता में उसको पढ़ा जाएगा। आज काम सिर्फ लोकेशन देखने का है। हम लोग 4-5 दिन लोकेशंस देखेंगे बस। कल को हम कहें कि घग्गर नदी बेसिन का निर्माण ऐसे हुआ तो लोग शॉकिंग ना हो उनके लिए कि भाई घग्गर नदी तो सुना ही नहीं। अब हरियाणा की एकमात्र नदी घग्गर नदी है, इनलैंड ड्रेनेज है। जब हम पढ़ाने लगेंगे तब आपको बताएंगे कि यह घग्गर नदी पुरानी सरस्वती नदी का भाग है, और यही नदी घग्गर नदी इंडस की सहायक नदी थी, लेकिन इंडस नदी शिफ्ट कर गई पश्चिम की ओर, तो घग्गर बेचारी इधर ही रह गई। तो ये सब पढ़ाया जाएगा। आज उद्देश्य है 5 दिन क्या करना है हम लोगों को, लोकेशंस देखना है। इनका नोट्स नहीं बनाना है मेरे भाई, लोकेशन देखते रहिए, नोट्स बना करके हम भेज रहे हैं, और जब पढ़ाएंगे तो इसका नोट्स अपने आप बनने लगेगा। चलो ओके, आते हैं पंजाब में। पंजाब मतलब पंच आब, 5 नदियां, सप्त सैंधव का भाग है। अब ये सब जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब लिखवाएंगे, इसलिए भी शांति से देखते रहो मैप। पंजाब को देखो, पंजाब आधा भारत में आधा पाकिस्तान में चला गया। नेहरू जी ने लाहौर दे दिया। क्यों दिया, नेहरू जी को ही पूछना पड़ेगा, जबकि लाहौर हिंदू मेजॉरिटी था, और लाहौर नहीं दिया गया होता तो इतनी हत्याएं नहीं होती। नेहरू जी को लाहौर के लिए फाइट करना था।
हालांकि इधर कोलकाता बचाने का भी नौबत था कि कोलकाता बचाएं, लाहौर बचाएं। डुरंड साहब आए और लाइन खींच दिया। समझ ही नहीं पाए कि कैसे होगा ये, क्या होगा ये। एक दिन में लाइन खींच दिया। रेड क्लिफ थे यार, हाँ रेड क्लिफ थे, डुरंड नहीं, रेड क्लिफ थे। चलो अब देखो, लिखो भारत पाकिस्तान को एक करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। वहां का तुम 10 करोड़ आतंकवादी को लाकर क्या करोगे? उसका सोच आतंकवादी हो गया है, वो अब वो रहा नहीं जो हम लोग सोचते हैं। पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप आ गया है। बांग्लादेश ज्यादा अच्छा है, बांग्लादेश हमारे साथ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है बांग्लादेश के आने से। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल रेडिकलाइज हो गया है। चलो लिखो, नहीं चलो देखो, पंजाब में चंडीगढ़ को देखो, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ये सब तो पंजाब हरियाणा पढ़ाने का मेरा सच पूछो तो मन भी नहीं करता है। पंजाब में क्या पढ़ाना है बताओ? 5 नदियां जो मैंने कल ही आपको दिखा दिया। चलो, पंजाब में पोंग रिवर है क्या? PONG, पोंग। पंजाब एक मैदानी भाग है, तो कोई पर्वत और पर्वतीय श्रृंखला का मतलब नहीं बनता है। पंजाब बेसिकली 5 नदियों के दोआब से बना हुआ है, दोआब क्षेत्र है। ये हम करेंगे, लिखवाएंगे आपको आगे चल करके। पंजाब में बस सिटीज के लोकेशन को देखो, पॉलिटिकल मैप में आ जाओ, सीधे सीधे पॉलिटिकल मैप में देखो क्या क्या है वहां पर। अमृतसर, धारीवाल, भटिंडा, इंडस्ट्रियल टाउन्स को देख लो, गुरदासपुर, पोंग जलाशय है ना, पोंग, पोंग रिजर्वायर। कपूरथला, धारीवाल वुलन टेक्सटाइल का सबसे बड़ा सेंटर है। धारीवाल हो सकता है दिखेगा नहीं। अमृतसर में वो गोल्डन टेम्पल है। भटिंडा में आर्मी का बेस है। पटियाला, पटियाला पैग। लुधियाना में टेक्सटाइल है। होशियारपुर में मृदा अपर्दन का बड़ा सा एरिया है होशियारपुर। जालंधर इंडस्ट्रियल टाउन है, टेक्सटाइल। नांगल में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। भटिंडा में आर्मी बेस है।
और उड़ता पंजाब तो देखे ही होगे, हनी सिंह का हालत देख ही रहे हो। वहां पे रूपनगर भी है। फरीदकोट में वो अटैक हुआ था, इसलिए थोड़ा गुरदासपुर में ही बैरम खान ने अकबर का कोरोनेशन किया था। ये तो चलो हिस्टोरिकल चीजें हो गई गुरदासपुर में। और हेमचंद्र विक्रमादित्य उस दिन दुर्भाग्य से मारा गया था, एक तीर आके आंख में लग गई और जीता हुआ युद्ध। ये अकबर के इतिहासकार लिखते हैं, क्योंकि हेमचंद्र विक्रमादित्य के डर से आगरा का नवाब भाग गया था, और जब हेमचंद्र विक्रमादित्य घुसता है पुराना किला में, अपने आप को दिल्ली का राजा घोषित करता है, और दिल्ली के किला से भी सब भाग जाता है, मुगल सब भाग जाता है। और बहुत भीषण आक्रमण हेमचंद्र विक्रमादित्य पानीपत में करता है। उसकी स्ट्रेटजी रहती है कि पहले वो लूज करता है बैटल को, अपने आगे वाले फ्रंटियर को लड़ाता है, शांति से देखते रहता है, संचालन करता है, और बाद में बीच में वो हाथी के हौदे में निकल करके अपने विशेष आर्मी से अचानक से जो दूसरे खेमे का राजा या सेनापति होता था उस पर अटैक करता था। वही अटैक लीड कर रहा था हेमू। लेकिन एक अंतर था, क्योंकि बाबर के आर्मी में जो धनुष था ना, उस धनुष को लोग सब उल्टा कर लिया था। तो उल्टा जब धनुष कर लिया था तो उसका जो तीर निकल रहा था वो बहुत तेज निकल रहा था, और इतना तेज निकल रहा था कि जो इसने पहना हुआ था मुकुट, शील्ड पहना हुआ था, उसको भी छेद कर दिया, वो शील्ड को भी छेद कर दिया। अब हेमू ये नहीं समझ पाया कि इतना भयानक तीर कैसे, तो अपने हौदे में वो गिर गया था। तो उसकी आर्मी समझी कि हमारा कमांडर मारा गया। बाद में हेमू को बहुत भयानक गर्दन काट करके उसकी हत्या की गई। अकबर ने भी पहले मारा, अकबर से नहीं कटा, तब बैरम खान ने गर्दन काटा। बहुत विचित्र कहानी है इतिहास की। अकबर बाद में एक महान व्यक्ति बन गया है, पहले नहीं। शुरू में तो वही परंपरा का है, लेकिन बाद में जब अकबर भारत के शास्त्र से, उपनिषद से जब डिबेट करते करते अकबर को लगा कि भारत में तो आध्यात्म की गंगा बह रही है, जैन मुनि, बुद्धिस्ट मुनि, संस्कृत के विद्वान, सबको बुलाता था अकबर, इसीलिए अकबर महान कहते हैं। अकबर एक बहुत महान शासक है बाद के अपने फेज में, भारत को समझ गया वो। सिरहिंद भी है क्या? सिरहिंद देखो तो पंजाब में दिखता है। सिरहिंद का बैटल बहुत फेमस बैटल था। फिरोजपुर होगा, सिरहिंद होगा। आनंदपुर साहिब में अकाल तख्त है, तो आनंदपुर साहिब अगर हो तो मिला। सिरहिंद का फेमस बैटल है ना, हुमायूं और शेर खान। शेर शाह सूरी मेरे नजर में एक बहुत महान राजा था, शेर शाह। अनंतपुर साहिब फाउंड, ओके। चलो वेल डन। अब इधर आ जाओ, हरियाणा में आ जाओ। हरियाणा में प्रवेश करते हैं। हम लोग के लिए रियल चैलेंज है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया।
फिर चैलेंज है जो छोटानागपुर प्लेट्यू है वो, फिर चैलेंज है साउथ ऑफ नर्मदा, जो भारत साउथ ऑफ नर्मदा होगा, प्रायद्वीपीय भारत, उधर लोकेशंस का अलग मजा है, उधर चैलेंज है, उधर तो तुम नाम नहीं जानते हो ना, वहां तुमको ज्यादा मजा आएगा। हरियाणा में क्या क्या है? अंबाला, यमुनानगर, थानेश्वर, कैथल, करनाल, सिरसा, डेरा सच्चा सौदा, पानीपत, हिसार, जिंद, सोनीपत, यही सब पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, जिंद, कुरुक्षेत्र, करनाल में क्या है? डेयरी रिसर्च सेंटर, डेयरी रिसर्च सेंटर है करनाल। फिर पानीपत में क्या है? पानीपत में है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। अंबाला, यमुनानगर, मेवाट बेल्ट में भी इतनी क्लिंजिंग चल रहा है। मेवाट में जाओगे तो वहां पे जो पॉपुलेशन है, वहां जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी वहां हिंदू है, मेवाट में हिंदू माइनॉरिटी हो गया है, माइग्रेट कर रहा है, लोग सब धीरे धीरे वहां से भाग रहा है। फरीदाबाद में कौन सा इंडस्ट्री है बताओ? महिंद्रा। गुड़गांव में क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। कॉमन चीजें हैं, एनसीईआरटी बेस्ड। सिरसा वाले तो गए जेल में। ये सब बाबा लोग तो नरक मचा रखा है देश में। ये सब जितना बाबा, पादरी, मुल्ला, मौलवी, ये सब को तो पकड़ पकड़ करके ना उद्योग धंधा में लगा दो, खेती करवाओ सबसे। बोला कि ये पंडित जी आप उतारिए चोला, मंदिर में बैठ के हलवा क्यों खा रहे हैं? चलिए काम करिए, मंदिर छोड़ दीजिए, मस्जिद छोड़ दीजिए, हम लोग स्वयं जाएंगे, पूजा कर लेंगे, आप क्या पद्धति बताएंगे? ये क्रांति बहुत जरूरी है, तभी धर्म के क्लचेज से बाहर निकल पाओगे। प्रिस्टली क्लास से सभी चर्च को, मंदिर को, मस्जिद को, मेरा वश चले तो हम प्रिस्टली क्लास को सबसे पहले बाहर कर दें, सबको जमीन दें, बोले भैया तू खेती कर, सबसे बड़ा पुण्य यही है। भगवान बेचारा कहां कहता है यार, ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो कह लो, वो कहता है क्या कि एजेंट के थ्रू आओ मेरे पास? वो मेरा डायरेक्ट नहीं है क्या? ये बीच में जो इंटरमीडियरीज है ना, ये बहुत पूरे दुनिया को तबाह करके रखे हैं। और खुद क्या करते हैं? स्वादिष्ट भोजन, यौन शोषण, इनको सब करना है पाप। आशाराम बापू, बाबा रामपाल, डेरा सच्चा सौदा, ये सारे बाबा नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ही क्यों होते हैं यार? ये सारे के सारे बाबा ये हरियाणा में ही क्यों हैं?
यहीं के लोग भोले भाले हैं। काशीपुर वाले बाबा, चलो छोड़ो, ये बाबाओं की कहानी से बाहर निकलते हैं। लोकेशंस को देखो, हरियाणा में लोकेशंस ट्रैक कर लिया। हरियाणा कैसे दिल्ली के चारों तरफ रिंग बना रहा है, छोटा सा यूपी का भाग है। हरियाणा को देखो, हरियाणा में एक नदी है घग्गर, घग्गर को देखो। यमुना भी हरियाणा की सीमा का निर्माण करती है, तो यमुना नदी को हरियाणा में माना जाएगा। यमुना नदी पूर्व में हरियाणा की सीमा से सट रही है, ध्यान से देखो। ये पूछेगा तुम्हारे हरियाणा पीसीएस में, पूछता है। घग्गर तो है ही, लेकिन यमुना भी हरियाणा में है। अगर गॉड में विश्वास करते हो, ईश्वर में विश्वास करते हो, तो डायरेक्ट बात करो यार। तुम्हारा आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मुझे किसी पंडित, पुरोहित, पादरी, मुल्ला की क्या जरूरत है, जब हम ही ब्रह्म हैं। लेकिन अंधविश्वास में लोग पागल बने हुए हैं। खैर छोड़ो। सर मॉर्निंग में माइंड टायर्ड हो गया था, आपकी क्लास में रिफ्रेश हो गया। सही है। मुझे प्रधानमंत्री बनवाओ, सबसे पहले हम ये मंदिर, मस्जिद और जितना सब है ना, ये पादरी का चर्च, सब जगह से बाहर करवाएंगे। ये सबको शिक्षा का केंद्र बना देंगे, या ओपन कर देंगे सबके लिए। चलोगे तो हरियाणा में यमुनानगर है, यमुनानगर मिला। ओके, चलो तो हरियाणा हो गया। और हरियाणा का देखा तुम कैसे रिंग बना रहा है। हरियाणा के डेवलपमेंट का और हाई जीडीपी का कारण क्या है, पूरा का पूरा हरियाणा एनसीआर में आ गया, तो वहां का जो लैंड प्राइस है बहुत बढ़ गया। और हरियाणा में अद्भुत क्रांति चल रही है। हरियाणा के स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, और हरियाणा में हरित क्रांति हुई थी। और हरित क्रांति के बाद ये जो दौर है ना, जो मैंने देखा है 2007 के बाद, ये शिक्षा क्रांति का दौर है। और मेरे सबसे बिलवड स्टूडेंट, सबसे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा सच है, हम सबको बराबर प्यार करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सक्सेस और सबसे ज्यादा भक्ति अगर मैंने देखी है तो हरियाणा के स्टूडेंट्स में ही देखी है। जो गुरुजी कहते हैं बस वही पढ़ते हैं, और उनकी सफलता का आज कोई सानी नहीं है। जो पहले बिहार का वर्चस्व था यूपीएससी में कि टॉप 10 में कम से कम चार बिहार के लड़के तो होते थे, वर्चस्व बिल्कुल खत्म हो गया है। अब वही वर्चस्व, वही बात हरियाणा का है। छोटा सा स्टेट है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ पॉपुलेशन है, लेकिन 2-2.5 करोड़ से टॉप 20 में 5 से 6 हरियाणवी छात्र
आईएएस में सफल हो रहे हैं। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है। बिहार के छात्रों को तो बुरी तरह से पीछे छोड़ दिया है, और अब तो एसएससी हो, बैंकिंग हो, इनका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा आने वाले 5 साल में। देखना रिजल्ट किस तरह से, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं ये। अब कुछ इनमें से होते हैं जो गुंडे बदमाश जैसा बिहेव करते हैं, तो उनका एक्सेप्शन छोड़ दो, तो पढ़ने वालों की जो संख्या है बहुत अच्छी है। और अब तो ये लोग यूपी पीसीएस में भी रैंक 1 रैंक 2 दोनों हरियाणवी लड़कियां हैं। बिहार में इस बार 3.5 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और बाहरी लोग कम से कम 1.5 लाख की संख्या में गए हैं एग्जाम देने के लिए। तो कंपटीशन सब जगह बहुत ही तगड़ा होते जा रहा है। आप लोग सजग हो जाओ और हमारे मेथड्स को अपनाने की कोशिश करो। उसमें एंटीथेसिस या उस पर क्रिटिसिज्म करने का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। खुद से जब तक मैप नहीं देखोगे, मैप लोकेशंस नहीं ढूंढोगे, खुद से अपने एटलस पे पॉइंट आउट नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है यहां बोर्ड पे दिखाने का। मेरे लिए कितना आसान है कि हम एक मैप लगा दें, खड़ा होकर के दिखाएं, देखो ये रहा धारीवाल, ये रहा वो। उससे तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना तुमको। इसलिए आप मेरे साथ इसी तरह से काम करो। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की ओर चलेंगे, तो वहां के लोकेशंस को देखेंगे। और थैंक यू सो मच। रात को अच्छे से सोइए, खुश होकर के रहिए। गर्म दूध में थोड़ा सा हल्दी डालिए और उसको पी लीजिए। 1 गिलास नहीं, 1 कप ही पीजिए, ज़्यादा भी नहीं पीते हैं रात को। और आराम से सोइए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।